Hello students, in previous classes we have already discussed about the structure of digestive system, the functions of digestive glands, types of nutrition and histology of alimentary canal. Now today we will discuss about the digestion and absorption of food. First topic is digestion of food. जब हम फूड को इंजेक्ट करते हैं, इनगर्व करते हैं, तो हमारी बक्कल कैविटी से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. तो इन दिस टॉपिक विल स्टडी दैट हाउ फूड डाइजेस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की फूड एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डाइजेस्ट होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी. फूड को मुंह में रखते ही उसको च्युइंग करते ही उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले फूड मिक्स विद सलाइवा. सबसे पहले जो फूड होता है हमने खाया वो सलाइवा से मिक्स होता है. तो वहाँ पर मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों एक्शन होते हैं. जो हमारे टीथ होते हैं, जो हमारी टंग होती है, वो हेल्प करती है फूड के मैस्टिकेशन में, उसको च्युइंग करने में, उसके मैस्टिकेशन में हेल्प करती है. देन फूड मिक्स विद सलाइवा. और हमारी जो थ्री टाइप्स की हमने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी थी, वो थ्री टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स फूड में सलाइवा मिक्स करती है. जो सलाइवा होता है उसका कॉम्पोजिशन 99.5% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, 0.2% मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स Na+, K+, Cl- एंड H3O3-. इस टाइप के मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. 0.3% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक लाइसोजाइम एंड टाइलिन. लाइसोजाइम एंड टाइलिन ये एंजाइम्स हैं. जो लाइसोजाइम होता है ये बैक्टीरिया, फूड के साथ अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर गया है हमारी बॉडी में तो उसको किल करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम. एंड जो टाइलिन होता है वो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है. जो स्टार्च हमने खाया है, इसीलिए स्टार्च जो होता है वो सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है और हमारे बक्कल कैविटी से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो स्टार्च जैसे कि पोटैटो है, राइस है, अगर हमने ये खाया है तो इसका डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है. यहाँ पे टाइलिन और इसे सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं. टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज जिसकी pH 6.8 मानी जाती है क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में इस स्टार्च को, यानी स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इस पॉलीसेकेराइड को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको सिंपल स्ट्रक्चर माल्टोज एंड माल्टोज में यानी डाइसेकेराइड शुगर में कन्वर्ट कर देता है. तो यहीं से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. नाउ प्रोटीन एंड फैट आर नॉट डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी. प्रोटीन और फैट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता. बक्कल कैविटी में टू एंजाइम सीक्रेट होते हैं, लाइसोजाइम एंड टाइलिन. टाइलिन स्टार्च को डाइजेस्ट करता है एंड लाइसोजाइम किल्स द बैक्टीरिया जो कि फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन स्टमक. एक पॉइंट आउट, फूड जो सलाइवा में मिक्स होता है और जिसे हम सलो करते हैं उसे हम बोलस कहते हैं. जो फूड को हम सलाइवा मिक्स करके पूरा मैस्टिकेट करके और सलो करते हैं उसे हम कहते हैं बोलस, जो स्टमक में जाते हैं. तो जो ईसोफेगस, बक्कल कैविटी के बाद नेक्स्ट था फेरिंग्स एंड ईसोफेगस. फेरिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फेरिंग्स होती है वो एक कॉमन पाथवे है फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप. वहाँ पर किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता, वो सिर्फ दोनों पाइप वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. नाउ ईसोफेगस, बक्कल कैविटी के नेक्स्ट होता है फेरिंग्स. फेरिंग्स नेक्स्ट होता है ईसोफेगस. ईसोफेगस में भी कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और सिक्रीशंस नहीं होते हैं. वो सिर्फ स्टमक को बक्कल कैविटी से जोड़ने का काम करती है जिससे कि फूड सीधा स्टमक में जाए. तो एक पैसेज है फूड के लिए. तो फूड जो सलाइवा मिक्स होता है बोलस, वो बोलस बक्कल कैविटी से सीधा स्टमक में जाता है और आगे का जो भी डाइजेशन है वो स्टमक में होता है. तो स्टमक में डाइजेशन इन स्टमक, टू टाइप्स ऑफ एक्शन. स्टमक में भी टू टाइप्स के एक्शन होते हैं. एक होता है मैकेनिकल एक्शन एंड सेकेंड इज केमिकल एक्शन. मैकेनिकल एक्शन जो स्टमक में डिफरेंट टाइप्स की मस्क्यूलरिस लेयर पे मसल्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं. तो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स विच हेल्प इन चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस. जो डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक जूस स्टमक में सिक्रीट होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूस को प्रॉपर्ली मिक्स करना फूड के साथ, और अगर फूड के कोई हार्ड पार्टिकल्स हैं तो उनको चर्न करना
दैट इज मैकेनिकल एक्शन. नाउ केमिकल एक्शन, जो गैस्ट्रिक जूस था उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. वो एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करने में मीन्स लार्ज पार्टिकल्स, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. तो गैस्ट्रिक एंजाइम्स डाइजेस्ट बोथ प्रोटीन एंड फैट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च वो बकल कैविटी से स्टार्ट हो चुका है. नाउ प्रोटीन एंड फैट्स आल्सो डाइजेस्ट, बोथ आर डाइजेस्ट इन स्टमक. इन स्टमक फूड रिमेन 4 to 5 आवर्स. जो फंडस पार्ट होता है स्टमक का उसमें फूड 4 to 5 आवर्स स्टे करता है. अगर फूड वहाँ से भी बहुत जल्दी निकल जाएगा तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम्स जितने भी उनकी रिएक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. तो एंजाइम की रिएक्शन के लिए फूड को वहाँ होल्ड करना पड़ता है. तो इन स्टमक फूड रिमेन्स 4 to 5 आवर्स एंड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूसेस. अब गैस्ट्रिक जूसेस कल भी हमने डिस्कस किया था इन लास्ट क्लास कि यहाँ पर 3 टाइप्स की, एक तो म्यूकस सीक्रेट करने वाली गोबलेट सेल्स होती हैं, HCl सीक्रेट करने वाली ऑक्जेटिक सेल्स होती हैं, और प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन सीक्रेट करने वाली पेप्टिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्टमक में. तो ये सब मिलाकर गैस्ट्रिक जूस होता है. यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले HCl के फंक्शन देखते हैं. HCl क्या रोल प्ले करता है. सबसे पहले तो ये फूड जो हमारे बोलस की फॉर्म में आया है, बकल कैविटी से आया है, इसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक कह लो या न्यूट्रल भी कह सकते हैं, क्योंकि 6.8 से 7.2 तक की इसकी पीएच होती है. तो ये बहुत स्लाइटली एसिडिक बेसिक नेचर. लेकिन जो HCl होता है इसकी पीएच को 1.2 to 1.5 इसकी पीएच कर देता है. इट मीन्स ये इसको एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करता है. सबसे पहली चीज, इस एसिडिक नेचर की वजह से जो फूड है उसकी सॉफ्टनिंग होती है. जो हार्ड टिश्यू है वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं. तो एक तो जो फूड है उसका नेचर एसिडिक करता है. सेकेंड फंक्शन इज सॉफ्टनिंग ऑफ फूड. थर्ड फंक्शन इज किल द बैक्टीरिया. अगर मान लो कोई बैक्टीरिया यहाँ से इस लाइसोजाइम से भी नहीं किल हो पाए और अगर हमारे स्टमक में पहुँच गए हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी फॉरेन इन्फेक्शन, फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ गया तो उसको किल करने का काम कौन करता है, HCl करता है. एंड नेक्स्ट फंक्शन इसका होता है कि ये इस टाइलिन के फंक्शन को रोकता है, स्टॉप करता है, इनहिबिट द फंक्शन ऑफ टाइलिन. जब तक टाइलिन अपना काम करता रहेगा तब तक जो स्टमक के प्रोटीन, स्टमक के एंजाइम्स हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगे. तो ये जो टाइलिन की रिएक्शन है उसको स्टॉप करता है, जिससे कि जो दूसरे एंजाइम्स स्टमक में प्रेजेंट है वो अपना फंक्शन शो कर सके. तो टाइलिन को रोकता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि यहाँ पर जो पैप्टिक सेल्स है सिक्रीट दो प्रो एंजाइम्स हैं, उन प्रो एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है. देखिए पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, HCl की रिएक्शन से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है. ऐसे ही प्रोरेनिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, HCl इसे रेनिन में कंप्लीट करता है, कन्वर्ट करता है, मीन्स एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो जो प्रोटीन है, जो भी हमने फूड के साथ प्रोटीन लिया है उसके डाइजेशन के लिए प्रोटीन पर एक्शन होगा पेप्सिन एंजाइम का, एंड प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस. मींस अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में. इसी तरीके से जो कैसीन है ये मिल्क प्रोटीन होता है. और एक चीज़ और बताऊं कि जो रेनिन एंजाइम होता है ये मोस्टली जो इन्फेंट्स होते हैं जो सिर्फ मिल्क लेते हैं अपने फूड के, जैसे जो बच्चे हैं छोटे जो सिर्फ दूध पीते हैं, उन बच्चों में ये प्रोटीन, ये वाला जो एंजाइम है ये मिलता है प्रोरेनिन. जो कैसीन है मिल्क प्रोटीन उसको ये रेनिन पैराकैसीन में और पैराकैसीन से कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है. एक सॉलिड कर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, जैसा हमारा कर्ड होता है वैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है. देन पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन, ये इस पर एक्शन लेकर इस मिल्क की कैसीन प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट करने का काम करता है. तो इस तरीके से प्रोटीन जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक, एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक, तो ये बताना ये वाली पॉइंट कि पेप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन, देन प्रोरेनिन कन्वर्ट्स इनटू रेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. नाउ प्रोटीन इट इज कन्वर्ट इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम.
casein convert into paracasein, then calcium paracasinate, and then pepsin enzyme converts it into peptones and proteases. तो इस तरीके से प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक में होता है. नाउ स्टमक में फैट का डाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक गैस्ट्रिक लाइपेज जो सिक्रेट होता है वो बहुत माइल्ड एंजाइम है. वो कुछ फैट को थोड़ा बहुत फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, यानी थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन यहाँ पर हो सकता है. अदरवाइज बहुत ज़्यादा फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता. जब स्टमक में ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती है फूड के साथ, तो फूड थिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम पेस्ट जैसा हो जाता है. उस फूड को हम बोलते हैं काइम. ठीक है, पहले हमने बोला था बोलस, जो बकल कैविटी से स्टमक में आया था बोलस की फॉर्म में. नाउ जो बोलस है उसमें बहुत सारे, उसका और भी ज़्यादा डाइजेशन हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स की जा चुकी हैं. नाउ दिस बोलस इज कॉल्ड काइम. एंड ये जो काइम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट में ये जो काइम होता है ये एंटर करता है. ये थिक है और थोड़ा सा पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है फूड का. अब इसमें जो फर्दर रिमेनिंग चीज़ें हैं लाइक फैट, प्रोटीन के ये वाले पार्ट्स, और जो हमने डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फूड में बची हैं, उन सब का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स में होगा. Now next topic is digestion of food in small intestine. काइम की फॉर्म में जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के अल्कलाइन जूस मिक्स किए जाते हैं. सबसे पहले डिओडेनम में तो काइम मिक्स विथ 3 अल्कलाइन जूसेस. 3 अल्कलाइन जूस मिक्स किए जाते हैं. बाइल जूस फ्रॉम लिवर, पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड. 3 टाइप के जूस मिक्स होते हैं. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बाइल जूस फ्रॉम लिवर. बाइल जूस में वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, बाइल पिगमेंट्स, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, 2 बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और 2 बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो बाइल का मेन फंक्शन होता है फैट, जो भी हमने फैट हमारे फूड के साथ ली है उस फैट को बाइल जूस इमल्सिफिकेशन करके उसको इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है. इमल्सिफिकेशन मीन्स लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं फैट के उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि एंजाइम्स जो है उनके लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाए उनको, जिससे कि एंजाइम एक्शन ज़्यादा अच्छे से हो सके. तो इम्पॉर्टेंट है बाइल. अगर गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सीक्रेट नहीं होगा तो जो हमने फूड के साथ में फैट ली है उस फैट का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है. तो फैट डाइजेशन के लिए बाइल जूस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ये फैट को इमल्सिफाइड करके मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है. दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. और जो बाइल जूस होता है वो कुछ % लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिव करने में हेल्प करता है, और जो लाइपेज एंजाइम होता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल एंजाइम है. नाउ सेकेंड जूस इज पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज. पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये जो जूस है ये किसमें डाला जाता है, डिओडेनम में डाला जाता है. इसमें 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम. ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज इसकी एक्टिव फॉर्म होती है. अब इसे एक्टिव कैसे किया जाता है, ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में है. तो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है. ये एंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में. और ये जो ट्रिप्सिन है, जितने भी अदर एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, उन सबको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. सबसे पहले एंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में. देन ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स द अदर enzymes which present in pancreatic juice like chymotrypsinogen. ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है. प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट होता है.
अब जितने भी एंजाइम एक्टिवेट हुए, ये सब जो चीज़ें हम अभी तक फूड में डाइजेस्ट करके आ चुके हैं, उन पर और एक्शन करके पूरा फूड जो है बचा हुआ रिमेनिंग फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि प्रोटीएजेस एंड पेप्टोड्स, ये हमारे स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन से बचे थे, उसमें ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन pH7 पर वर्क करके इसको पेप्टिडेज में पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, और इस पेप्टाइड्स के कार्बोक्सी पेप्टिडेज लास्ट में अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से जो हमने बाइल जूस से इमल्सिफाइड फैट ली थी, उस इमल्सिफाइड पर लाइपेज एंजाइम जो कि पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में इसको कन्वर्ट करता है। देन जो माल्टोज हमने बकल कैविटी में डाइजेस्ट करके स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट किया था, वो माल्टोज माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नाउ सुक्रोज है, सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही जो हमारी फूड में न्यूक्लिक एसिड थे, मतलब डीएनए एंड आरएनए जो हमारे फूड में प्रेजेंट थे, उनको न्यूक्लियस एंजाइम सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स में, देन न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है, और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम इसे सिंपल फॉर्म शुगर एंड नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से सारा बचा हुआ फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो फूड बचता है, अब जो फूड बना उसको हम कहते हैं काइल। अब जो फूड बनता है जिसमें सारे एंजाइम्स मिक्स हैं और पूरा डाइजेस्टेड फूड है, इसको कहते हैं हम काइल। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट स्टेप है लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो बहुत कम, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पर मेन होता है एब्जॉर्प्शन। तो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, कुछ टाइप की ड्रग्स जैसे जो मेडिसिन हम लेते हैं, कुछ टाइप के मिनरल्स जो हम लेते हैं, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एट लास्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसे एट लास्ट रेक्टम में भेज दिया जाता है, एंड इट इज कॉल्ड फीकस, जिसे हम फीकस कहते हैं। फीकस की फॉर्म में ये किस में भेजा जाता है, रेक्टम में भेजा जाता है, और जब तक रहेगा जब तक कि जो हमारे मसल्स हैं वो ब्रेन के पास सिग्नल्स ना भेजे कि रेक्टम को खाली करना है, स्पिंचर्स प्रेजेंट हैं, तो एट लास्ट जो फीकल मैटर है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो एट लास्ट बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी म्यूकस का सिक्रीशन होता है, क्योंकि जो गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं और वो पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो म्यूकस का सिक्रीशन करता है, ये म्यूकस जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस फूड में प्रॉपर मिक्स होगा, जिससे ल्यूब्रिकेशन होता है और जो फूड है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने में भी हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, बक्कल कैविटी यानी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन किया ये वाला स्टेप, इससे पहले वाला स्टेप, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला जो स्टेप है, आपको ये सब उस आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। अगर सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन पूछते हैं और अगर सिर्फ पूछते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको ये वाली चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है। एक होता है एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री के नाम, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज डाइजेशन इन एक्सप्लेन द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा तो फैट का डाइजेशन, प्रोटीन एंड डिफरेंट फूड पार्टिकल्स का पार्ट आपको डाइजेशन बताना है, और अगर प्रोटीन का पूछे तो सिर्फ प्रोटीन वाली चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल स्टमक। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड यानी जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एट लास्ट डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करना, मीन्स उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे इनर मोस्ट जो लेयर थी म्यूकोसा,
उसके अंदर फूड का डाइजेशन हुआ है, तो डाइजेस्टेड फूड इस वाले पार्ट में है। तो इस म्यूकोसा से ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स में फूड का आना, उसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। और ब्लड में आने के बाद इस फूड को हम एज ए एनर्जी यूज़ करते हैं, तो इसे कहते हैं एसिमिलेशन। नाउ एब्जॉर्ब फूड वो है, वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो 2 टाइप से होता है। एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है, और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में होता है, जो सबसे लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें फूड का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए वहाँ पर एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करने के लिए विलाय, ये हमने हिस्टोलॉजी में स्टडी किया था, विलाय, और इस विलाय के ऊपर स्मॉल फिंगर लाइक ब्रश बॉर्डर जो प्रेजेंट होता है, स्मॉल इन्वेजिनेशन इज कॉल्ड माइक्रोविलाय। ये माइक्रोविलाय इसके एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ग्लूकोज जो हमने डाइजेस्ट स्टार्च के डाइजेशन से या और भी कोई कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से, अमीनो एसिड्स प्रोटीन के डाइजेशन से, क्लोराइड आयंस, ये सिंपल डिफ्यूजन मीन्स देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप एब्जॉर्ब होते हैं। तो इनकी हाई कंसंट्रेशन इंटेस्टाइन वाले पार्ट में है, यानी एलिमेंट्री कैनाल में, ये यहाँ से इन ब्रश बॉर्डर के थ्रू एब्जॉर्ब होकर और पहले लिम्फ में यानी लैक्टियल में एंड देन ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिए जाते हैं। फ्रक्टोज, सम अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयंस। कुछ ऐसे होते हैं जो कि खुद सिंपल फॉर्म में जाकर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उनको सोडियम आयंस के साथ जोड़कर यानी सोडियम आयंस के साथ अटैच होकर वो एब्जॉर्ब होते हैं, इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये तो है पैसिव डिफ्यूजन। नाउ एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन मींस सम ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सोडियम आयंस, अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाते पैसिवली, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो उनको अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है। मीन्स उनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम, यहाँ कम है, और उनको यहाँ एब्जॉर्ब करवाना है जो ऑलरेडी उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो फिर इस रिएक्शन के लिए हमें उन्हें एटीपी यानी एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है उनके ऑस्मोसिस के अगेंस्ट, यानी उनके जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट अगर हमें उन्हें एब्जॉर्ब करवाना है तो हमें वहाँ पर उसे एटीपी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और या फिर वो कैरियर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वॉल के ऊपर, ये जो इसकी वॉल है इसके ऊपर जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, वो कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में डाले जाते हैं। तो बाकी सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, बट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट एब्जॉर्ब बाय ब्लड डायरेक्टली ब्लड इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सल्यूबल नहीं होते। तो सल्यूबल नहीं है, वो यहीं पर प्रेजेंट रहेंगे, इस म्यूकोसा वाले पार्ट में ही प्रेजेंट रहेंगे। तो इनको एब्जॉर्ब करवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी लिक्विड होगा वो इन पार्टिकल्स को कवर कर लेगा, और कवर करके ये जो पार्टिकल्स हैं इस वाले म्यूकोसा मेम्ब्रेन से अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मिसेल्स पार्टिकल्स। ये बहुत माइक्रोन, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, 0.3 माइक्रोन की साइज होती है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो म्यूकोसा लेयर के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहाँ पर जाकर जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन के साथ लिपोप्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि दीज आर पार्टिकल्स ऑफ लिपिड यानी फैटी एसिड। वहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं मिसेल पार्टिकल्स, ये प्रोटीन यहाँ पर एंटर होकर प्रोटीन से कवर हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं लिपोप्रोटीन, एंड दीज आर फॉर्म लिपोप्रोटीन बनाते हैं। और ये लिपोप्रोटीन होता है, इसे लैक्टियल जो होती है वो एज अ प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स और इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा था, वैसे ही ये जो लैक्टियल होती है इसको एब्जॉर्ब करके एट लास्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद हम इन सभी जो पार्टिकल्स हैं इनसे एनर्जी, हमारी बॉडी की डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी मिलती है, इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बॉडी से रिमूव आउट, क्लास में इजेक्शन मीन्स रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं
और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू क्लास।